नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज चैनल में। खबर पीलीबंगा के ग्राम पंचायत 45 एनडीआर से है, जहां समस्त ग्रामवासियों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कुछ लोग जानबूझकर पंचायत भवन निर्माण को रुकवाने के लिए कुछ गलती भ्रांतियां फैला रहे हैं। पंचायत भवन का मामला रेवेन्यू बोर्ड में विचाराधीन था और रेवेन्यू बोर्ड ने फैसला ग्राम पंचायत के पक्ष में दिया, जबकि RAA ने खारिज कर दिया था। मैं नरसिंह भाटिया, ग्राम पंचायत 45 एनडीआर देवनगर। ये जो ग्राम पंचायत का मामला है, इसमें सरपंच द्वारा 2-3 जगह का प्रस्ताव लिया गया, हर जगह विवादित हो गई। इसके बाद में कलेक्टर साहब द्वारा जो कमेटी गठित की गई, गांव में इंटर होते ही जो राज रकबा है वहाँ पे पंचायत भवन के नाम भूमि आवंटित हो गई। अब वहाँ पे ग्राम पंचायत के पक्ष में फैसला आ गया, शिलान्यास हो गया, नींव रख दी। इसके बीच में कुछ ग्रामीण हैं जो विपक्ष है, सरपंच के सामने चुनाव लड़े थे, तो उन लोगों ने बीच में क्या है, कोई ज़मीन गिफ्ट कर दी। उस ज़मीन में भी दानदाता 4-5 और हैं, उन दानदाताओं में विवाद हो गया। उसके बाद में तो ये भूमि चिन्हित की गई थी और उस भूमि का प्रस्ताव भी सरपंच साहब ने भेज दिया था, लेकिन वो भूमि क्या है, कानूनी अड़चनों में उलझ गई। उस भूमि के एक तरफ तो क्या है, नहर है, एक तरफ सड़क है और उसमें दानदाताओं का विवाद भी है आपस में, क्योंकि प्रत्येक दानदाता अपनी अपनी भूमि में बना के और उसका प्रतिफल चाहता है, ठीक है, अपना दबदबा यहाँ बढ़ाना चाहता है, इसलिए ये भूमि चिन्हित की गई। इस भूमि के बारे में बता दूँ, ये ग्राम पंचायत में इंटर होते ही 3 बीघा ज़मीन है, खुली जगह है। सभी ग्रामवासी को अगर पंचायत भवन में काम, उसके बाद में तहसील मुख्यालय पे काम होता है, सभी यहीं से गुजरते हैं, तो सभी को इसका फ़ायदा होने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग हैं विपक्षी जो कि उन लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, भ्रांतियां फैला के, ठीक है, उनको भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा कोई यहाँ पे सभी प्रेम भाव से रहते हैं, स्वादर से रहते हैं। कुछ लोग अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि दान भूमि पर पंचायत भवन का पट्टा जारी होने के कारण ग्राम पंचायत मुख्यालय 45 एनडीआर है, जबकि दान भूमि 42 एनडीआर में है। दान भूमि के एक और नहर है, वह नहर के पास में एक पट्टे की जगह है। एक और लिंक रोड है, लिंक रोड के पास में भवन निर्माण करते समय इंडियन रोड कांग्रेस 1973 व 1983 मौजूद नए बने नियम लागू होते हैं, जिस कारण से उक्त जगह की चौड़ाई में भवन की मेन बिल्डिंग का नक्शा ही फिट नहीं होता। पंचायत भवन हेतु पूर्व में पट्टा जारी हो चुका है, उसकी पत्रावली रेवेन्यू बोर्ड में विचाराधीन थी। रेवेन्यू बोर्ड ने फैसला ग्राम पंचायत के पक्ष में दिया, जिस कारण RAA ने खारिज कर दिया। आवंटन वापस बहाल हो गया, तो एक ही जगह के 2 पट्टे जारी नहीं हो सकते। समस्त ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को भी पहले इस संबंध में अवगत करवा दिया था कि पंचायत भवन की जगह समस्त ग्राम से ऊंची है, ताकि बरसाती पानी भवन तक ना पहुंचे और बस स्टैंड से बिल्कुल नज़दीक है। सार्वजनिक भूमि पर भवन निर्माण करने के ये हैं कारण। देवनगर से जहाँ पंचायत की सहमत है वहीं बननी चाहिए। जो पहले का राज रकबा पड़ा था, वहाँ कलेक्टर ने मौजूद पट्टा जारी कर दिया, वहीं पे ही मुख्यालय बनना चाहिए। धन्यवाद। मेरा परिचय है फूल सिंह, 45 एनडीआर। पंचायत के जो है जहाँ पर मंजूर हुआ है ना, यहाँ वहीं बनना चाहिए। पंचायत घर के लिए जो जगह मंजूर हुई है, उद्घाटन किया था, वहीं बनना चाहिए। उक्त जगह ग्राम पंचायत 45 एनडीआर में है या पंचायत मुख्यालय भी 45 एनडीआर है। जगह पर किसी सरकारी भवन एक ही जगह पर बनाए जाने के कारण सभी जनता को अपने सरकारी कार्य करवाने हेतु इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। वह सभी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाएगी। जगह गांव की सभी जगह से ऊंची है, जिस कारण जलमग्न होकर सरकारी बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचेगा।
जगह के नज़दीक ही सरकारी समिति, मिनी बैंक, सहकारी विद्यालय, अस्पताल है, जिस कारण ग्रामीणों को किसी भी कार्य हेतु ज़्यादा दूरी तय न करके एक ही जगह सहकारी सुविधाओं उपलब्ध हो जाएगी। अब बोलो। हाँ, आज जो शिलान्यास हुई है पंचायत की, वहीं हम सहमत है, वहीं बननी चाहिए। रोड के ऊपर है, एकदम सही है वो। जगह बस स्टैंड के बिल्कुल निकट है, जिससे आने जाने की कभी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। जगह ग्राम पंचायत से चलकर तहसील मुख्यालय, पंचायत समिति, जिला मुख्यालय से सबसे कम दूरी पर है कि ग्राम पंचायत निवासी को पंचायत मुख्यालय आने के बाद तहसील, पंचायत समिति, जिला मुख्यालय जाने हेतु उल्टा सफ़र तय नहीं करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने मीडिया रिपोर्ट में जानकारी देते हुए कहा कि आप भवन निर्माण की वास्तविकता जनता तक पहुंचाने की कृपा करें। आइए देखते हैं DRT न्यूज़ स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई वार्ता को। हनुमानगढ़ पीलीबंगा से राजेश खाड़ू की खास रिपोर्ट। मेरी ग्राम पंचायत 45 NDR में जो पंचायत भवन के निर्माण का मामला चल रहा है, उसमें एक ग्रामीण ने मुझ पर जातिवाद फैलाने और कुछ लोगों को प्रवासी कहने के आरोप लगाए हैं, जो बिल्कुल झूठे और निराधार है। अगर उनके पास में ऐसी कोई रिकॉर्डिंग या मेरा कोई बयान आया है तो वो बोलते मेरे को, मेरे पैसे पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, जिससे मेरी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई है उन्होंने ऐसे बयान देकर, तो उस पर मैं कानून का सहारा लूँगा और कोई कानूनी कार्रवाई जो बनेगी वो मैं करूँगा। अब रही बात ग्राम पंचायत में दान वाली भूमि का, जो वो मुद्दा उठा रहे हैं और कह रहे हैं भी यहाँ पंचायत घर बनना चाहिए। दान वाली भूमि में कुछ कारणों से वहाँ पंचायत घर नहीं बन सकता। नंबर 1 कारण, पंचायत मुख्यालय 45 NDR है और दान वाली भूमि जो है वो 42 NDR में है। दान वाली भूमि के पास में ही वन भूमि है, सुन्नी जगह है, खेतों में वो पंचायत घर, जो दानदाता हैं वो पंचायत घर अपने खेत में बनवाना चाहते हैं। ये विवाद पहले भी हुआ था, दानदाता बहुत थे। तब कलेक्टर साहब जो पूर्व में थे, मौजूदा कलेक्टर साहब जाकिर हुसैन जी ने उस मैटर को समझा था और समझ के उन्होंने कहा था कि भी जब हमारे पास में सार्वजनिक जगह है तो हम किसी दानदाता की भूमि नहीं लेंगे। तो उस ऑर्डर के जरिए उन्होंने कमेटी गठित की और उस कमेटी में जगह चिन्हित हुई थी गांव के बीच वाली, लेकिन वो जगह गुआड़ होने के कारण पंचायत घर के लिए अनुपयुक्त मानी गई, क्योंकि गांव में गुआड़ भी होता है। इस कारण से ये जो रकबा राज भूमि है वो चिन्हित किया गया, लेकिन इन लोगों ने कभी अड्डारोड़ी का नाम लेकर विवाद पैदा किया, कभी शमशान भूमि का नाम लेकर विवाद पैदा किया। अब ये बोल रहे हैं सरपंच साहब ने कोई सप्तपत्र का मैटर ये बता रहे हैं, तो सप्तपत्र का मैटर तो ऐसा है, उस टाइम सरपंच साहब को कोई लिखवा लिया होगा इन लोगों ने भी ये उचित नहीं है। तो बाद में परिस्थितियाँ चेंज हुई, अब वहाँ बीच में ग्रामीणों ने शिव मंदिर का निर्माण कर दिया शमशान भूमि के और पंचायत घर के बीच में, और लगभग 165 फुट दूरी पर है शमशान भूमि, और शमशान भूमि को जाने वाला रास्ता और जिस एक खाड़े, सिंचाई खाड़े की बात कर रहे हैं, उसको छोड़कर वो भूमि अलॉट की गई है। तो ऐसी किसी ग्रामीण को समस्या नहीं आने वाली। जो ये जगह चिन्हित की है सरपंच साहब ने, जो ऊंची जगह है, कभी जल भराव की समस्या नहीं आएगी। गांव में इंटर होते ही हैं, तो कोई भी बाहर से अधिकारी आता है तो काम में इंटर होते ही किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जगह पर्याप्त है, सारे भवन एक जगह बनाए जा सकते हैं। लोगों को सारे दफ्तर एक जगह होने के कारण लोगों को अपना काम करवाने हेतु इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर और सभी ग्रामवासी ये जो कुछ असामाजिक कह लो या ऐसी बातें जो फैलाते हैं, ये इन बातों का कोई आधार नहीं है। ये जो शरारती लोग हैं ये पहले भी पाबंद हुए थे। जब गांव में अड्डारोड़ी की विवाद चला था तब श्रीमान वीडियो साहब, जो मौजूदा वीडियो साहब थे, उन्होंने इन लोगों को सरपंच साहब की अनुशंसा पर पाबंद किया था। ये वही लोग हैं जो गांव में लोगों को दिग्भ्रमित करके, गुमराह करके और ये बातें फैला रहे हैं। उन लोगों का आगामी अपना कोई सरपंच का चुनाव देख रहे हैं वो। तो मेरी गांव की जनता से एक अधिवक्ता, गांव का अधिवक्ता होने के नाते से अपील है
भी आप ये जनहित का मैटर है, सभी लोग एक हो जाओ, गांव में ही पंचायत घर बन रहा है, आप सभी एक होके और ग्राम विकास के काम में सहयोग प्रदान करें, ताकि जो अपने सभी लोगों ने मिलकर सरपंच बनाया था वो अपने लिए विकास का कार्य कर सके, न कि इन लोगों द्वारा झूठी अफवाहें फैलाने पर आप इनके गुमराह मत हो। और जो कानूनी बातें हैं, सरपंच साहब उस जगह पे भी बनाना चाहते थे, दान वाली जगह पर, लेकिन वो कानूनी अड़चनें आ गई तो वहाँ नहीं बन रही। अब यहाँ बन रही है तो आप बनने दो। वो जगह अगर किसी और काम में आ सकती है, उसके एक साइड में नहर है और एक साइड में नहर के पास में वन पट्टी छोड़ी जाती है और एक साइड में सड़क है। सड़क के जो लिंक रोड है, ये पीलीभीमा से जाखड़ा वाली जाती है, इस लिंक रोड पे 12.5 मीटर जगह छोड़ के कोई दीवार या कोई निर्माण, ऐसा गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो छोड़ के ही निर्माण कर सकते हैं, तो वो जगह अपर्याप्त जगह है। मुख्यालय चेंज, जब अपने गांव के मुख्यालय का विवाद हुआ था तब भी यही कंडीशन आई थी। ये वही लोग हैं जो मुख्यालय दूसरी जगह लेके जाना चाहते थे और ये मुख्यालय सरकार ने सभी सुविधाओं को देखते हुए मुख्यालय ये 45 NDR बनाया था, लेकिन इन लोगों ने उस टाइम की ये टीस पाल ली और अब ये मुख्यालय ये सोचते हैं भी 45 NDR में ये सारी जगह विवाद कर लें, विवादित करवा दें, इनका अपने दूसरी जगह बना लेंगे। इनकी मानसिकता ये है। तो मेरी ग्रामीणों से अपील है वो सभी मैटर को समझे और शांत माहौल से अपना विकास कार्य होने दे गांव में। ये लड़ाई अगर अपने ऐसे करते रहेंगे, विवाद करते रहेंगे, तो अपने 5 साल अपने गंवा लेंगे, कुछ नहीं हासिल होगा। इसलिए मेरी अपील है। और जो ये बगैर मतलब के बयान जारी करके मुझ पे जातिवाद का और किसी को प्रवासी कहने का जो आरोप लगाया है, तो उनसे मैं मांगूंगा कि वो सबूत पेश करें। मैं कानूनी उनके खिलाफ अति शीघ्र कानूनी कार्रवाई करने वाला हूँ।